तो टॉपिक वाइज में अगला जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, जहां पर हम लोग केबीसी में जो 2022 में सेशन 14 में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो आइए टॉपिक नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश। श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे। पीएम देवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? यह पूर्वोत्तर राज्य। अगला है कि कौन से खिलाड़ी हैं जो कि 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो हरभजन सिंह हैं। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एरनॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? यह फ्रांसीसी हैं। सितंबर 2022 में पुरुषों की आईसीसी टी20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया है? यह सूर्य कुमार यादव हैं। सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? झूलन गोस्वामी। कौन सी राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह पश्चिम बंगाल है। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की? दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी? तो ये कैमिला पार्कर बोल्स। सितंबर 2022 में घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा? तो यह उत्तर प्रदेश है। जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बेंटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? चाइना है। इनमें से क्या यूक्रेन की उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया था? तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत निर्वाचन आयोग का है मतदाता जंक्शन 2022। अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने थे? तो मैक्स वेस्टैपेन। किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह अक्टूबर में। तो आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न केबीसी में किस तरह पूछे जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? इनमें से कौन सा पुरुष खिलाड़ी वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है? तो एच.एस. प्रणय। किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2022 आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेजबानी की? यह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया था? यह काजीरंगा होगा। काजीरंगा आप जानते हो, काजीरंगा मानस असम में है। काजीरंगा को जानना जरूरी है क्योंकि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका, यदि यूएसए के पास जीपीएस है तो भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या है? यह है नैविक। एस अगेंस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सानिया मिर्जा। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया था? तेलंगाना। 2021 में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? कनाडा। अपने पिता चार्ल्स द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने? यह विलियम है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? यह माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यह अपना प्यारा भारत है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को
क्या गोद लेना होता है ग्राम पंचायत को। नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की। यह रोजर फेडरर। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पर I2 यानी डबल आई है, डबल यू है, तो इसमें एक प्यारा अपना इंडिया होगा, दूसरा यहाँ पर इजराइल का आई का मतलब हो जाएगा, बाकी यू से जो है हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात दे रखा है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA और यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है। यह कजाकिस्तान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा। यह कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, MP। दिलीप तिर्की को इनमें से किस खेल संगठन की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हॉकी इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है, रोशनी। एंटोनियो कास्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं, पुर्तगाल के। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं। यह कुंजा रानी देवी हैं। जुलाई 2022 में 151 दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। या मोहम्मद शमी हैं। 2022 में पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के CEO बने हैं। या स्टारबक्स के। 2022 का US ओपन एकल खिताब किसने जीता और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने। ये है कार्लोस अल्कारेज। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। चलिए, डॉक्टर एम तंबेदुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है। तो अमित मिश्रा। श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। यह पुदुचेरी की। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे, मंगोलिया। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय जो गौरव है किस टीम को प्राप्त है, हैदराबाद। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के CEO के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी, ट्विटर। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपर्युक्त में से किस तारीख को दिया था, 8 मार्च। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था, साबरमती आश्रम से। जुलाई 2022 में परमेश्वरन अय्यर ने किस सरकारी संगठन के CEO के रूप में कार्यभार संभाला। यह नीति आयोग। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक जीतने के लिए किस लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी। यह पुनर्नवीनीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया था। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास। 7 फुट 2 इंच के शतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं, बास्केटबॉल। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था, काजोल। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, रूसी। 2021 में एंजेला मर्केल की जगह लेते हुए ओलाफ सोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने थे, जर्मनी। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन करता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर। IIT रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोट को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है।
यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए। मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? तो नृत्य, कथक। तो नृत्य कला है, कथक से संबंधित है। किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? तो डरबन रहा दक्षिण अफ्रीका का। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े थे? चिपको आंदोलन। एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीक रैट का पूर्ण रूप क्या है? तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर हैशटैग जब रन चैलेंज लॉन्च किया था? तो यह थे नीरज चोपड़ा। इनमें से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के नाम पर रखा गया है? उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का क्या नाम है? निर्यात पोर्टल। जुलाई 2022 तक इनमें से कौन भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है? तो मुद्रा के सिक्के। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि वह किस देश के प्रधानमंत्री का पद खाली करेंगे? यूनाइटेड किंगडम। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 30 मई 2022 को किस यूरोपीय शहर के मेयर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्राम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? यह है ब्रोकला। हाल ही में जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ये बेन स्टोक्स हैं। एक विदेशी राष्ट्र के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? शिंजो आबे। 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर होगा? तो यह बीजिंग, चाइना का। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला था? रानी रामपाल। एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बैंबल के मेलोमिस इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव था? जलवायु परिवर्तन के कारण। अगला है कि किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का फाइनल में जगह बनाई है? लक्ष्य सेन। एक सदी से अधिक के अंतराल के बाद 2022 में सोखोबी में किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री हुई? तो यह डाकघर है। इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया था? तो यह साहित्य रहा है। जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी का स्थान किसने लिया है? तो इनका लड़का है आकाश अंबानी। भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करती है? तो यह है ई विद्या। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता? तो यह है राफेल नडाल। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया? तो यह है भारतीय रेलवे। दामोदर मौर्य ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? कोंकणी। रिचर्ड किन दो टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर मिला है? ये सेरेना और वीनस विलियम्स। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफ लाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है?
तो यह है अस्पताल प्राप्त। हॉस्पिटल। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री थे? यह जापान। जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के महिला एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? मिथाली राज। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव हैं? राज्यसभा। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइंस का नाम क्या है जिसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी? आकाशा एयर। तो राकेश झुनझुनवाला अब दुनिया में नहीं रहे हैं। 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है जिसने किस चीज़ का अधिकार प्राप्त किया था? यह गर्भपात। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने थे? जसप्रीत बुमराह। आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय थे? तो शीतकालीन ओलंपिक। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो यह है मीराबाई चानू। मई 2022 में न्यू साउथ वेल्स के एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया। 2022 में अपनी उपन्यास रित समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन थी? तो यह है गीतांजलि श्री। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह तेनजिंग नोरगे। डॉक्टर माणिक साहा 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा। 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? तो ये ऑफिशियल फुटबॉल। इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? किरण बेदी ने। इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? यह पीटी उषा को मनोनीत की बात की गई है। जो अभी पढ़ के यार हरभजन जानते हो निर्वाचित हो गए हैं आम आदमी पार्टी से। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कांस फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रहा है? तो यह दीपिका पादुकोण। इनमें से किस संगठन का नेतृत्व पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र। अगला है किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? महिला क्रिकेट को। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और असलेख इनमें से किसके नाम है? यह रडार के नाम है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा। ठीक है कि रेवती असलेखा ये जानते हो। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य भर की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? मनी है और इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक की सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं? रेत। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जो है ये अफगानिस्तान से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले इनमें से किस पेशे में प्रसिद्ध थे? तो कॉमेडियन थे पॉलिटिक्स के पहले। तो पॉलिटिशियन हम तो सीएम बन गए हैं पंजाब के। 16 फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की? दिल्ली पुलिस। किस शहर में एक प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था? कोपेनहेगन। अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो यह अहमदाबाद गुजरात था, अहमदाबाद। किस नदी का नाम आईआईटी रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया है? तो आईआईटी में जो सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है यह गंगा नदी के नाम पर। जुलाई 2022 में इंद्रमीत गिल को इनमें से किस का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक समूह का। दीक्षा डागर उन दो महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? गोल्फ। अगस्त 2022 में अनवी रमन्ना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यूयू ललित। तो ये भी केबीसी में पूछा गया। 2022 में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त की? यह शहीद भगत सिंह। सीबीएसई की परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है। तो इनमें से तीसरे खंड का नाम क्या है?
सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 की बाढ़ में तबाह हो गई? तो यह पाकिस्तान रहा है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था, इनका जुलाई 2022 में निधन हो गया? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन का सबसे बड़ा कॉरपोरेट परिसर इनमें से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? संचार मंत्रालय और मंत्री अश्विनी वैष्णव। अवनी लेखरा जो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, इनमें से किस खेल में प्रतिस्पर्धा करती हैं? निशानेबाजी में। भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभंकर क्या है? मनी कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभंकर क्या है? मनी कुमार। सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन की इस्तीफा देने के बाद इनमें से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री? तो लिज ट्रस। वर्तमान में जानते हो ऋषि सुनक हैं। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता था? नीरज चोपड़ा। किन्होंने 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, जिनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिनों का था? तो यह नीतीश कुमार रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नियुक्त किया है? कोच्चि, केरल। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे हैं। कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्यौहार को 2021 में यूनेस्को के द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया गया था? श्री दुर्गा पूजा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस राज्य से हैं? तो यह राजस्थान से। किस खिलाड़ी को उनके गृह राज्य की सरकार द्वारा मिथोई लीमा की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है खास महिला? तो MC मैरी कॉम। 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? तो श्री यशवंत सिन्हा जो है हारे और द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीती थी। 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार फाल्गुनी शाह का मंच नाम क्या है? तो यह फालू है। 23 जनवरी 2022 को जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, तो 2022 में उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया था? तो सिंपल सी बात, पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? टुगेदर। इनमें से किसके 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थीं? भारतीय स्वतंत्रता। अगस्त 2022 तक के संदर्भ में भारत में इनमें से किस पद पर आसीन व्यक्ति का अंतिम नाम मुर्मू है? अगस्त 2022 तक तो अंतिम नाम पूछा गया, समझ रहे हैं आप? तो ऑप्शन में रहा होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नागालैंड का पहला नागा मिर्च उत्सव 2022 में किस जिले में आयोजित किया गया था? कोहिमा। अगस्त 2022 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विद्या रथ ऑन व्हील्स परियोजना के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तो ई विद्या, यहाँ पर विद्या रथ, यहाँ पर जो डॉट डॉट बना यहाँ पर स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील। 2022 में IPL में पर्पल कैप किसने जीता था? यजुवेंद्र चहल ने। निक्षय किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक पोर्टल है? तो यह TB को एचबा, ठीक है, यक्षमा को। अगला है आपका 2022 में किस भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72 एनरले पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का जो उत्पादन करने वाला देश है कौन सा है? तो FAO के आंकड़ों के अनुसार दूध का उत्पादन करने वाला सबसे नंबर 1 जो देश है विश्व में, वह अपना प्यारा भारत है। 2022 में भारत सरकार के किस विभाग ने जागृति नामक शुभंकर लॉन्च किया? तो उपभोक्ता मामले। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित किया? भूकंप। जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और उसने 2022 में पृथ्वी को तस्वीरें भेजने शुरू की? तो स्पेस टेलीस्कोप। अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन रामगोपाल किस देश की प्रधानमंत्री रहे जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? तो यह मॉरिशस है। भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा का शाही मुहर से प्रेरित था? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज। अष्टकोणीय तो अष्टदिग्गज भी रहे नहीं क्या। यूएस ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली आंसू जबार ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला है? अफ्रीका। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया गया था? ड्रोन का। भारत की मिसाइल मैन वो आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब, लेकिन मिसाइल वुमेन है के रूप में जानी जाने वाली टेसी थॉमस ने किस मिसाइल को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया? तो अग्नि 4। 2022 में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? छत्तीसगढ़ में। दिल्ली के राजपथ के नाम में इनमें से कौन सा शब्द आता है? कर्तव्य। तो दिल्ली के राजपथ के नए नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का नाम है? तो यह है एनकोवैक्स। अविनाश साबले ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता था? तो यह 3000 मीटर स्टीपल चेज में। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में रॉड्रिगो दुर्तेते की जगह किसने ली थी? तो यह फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया है? राजीव कुमार। राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह पश्चिम बंगाल। किस देश में एमैनुअल मैक्रों को 2022 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो यह फ्रांस के। और इसी के साथ केबीसी प्रश्नों की जो श्रृंखला रही कंप्लीट हो जाती है। अगला जो टॉपिक नंबर है वो है 6। इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2021-22 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग हैं। तो उत्पाद दे रखे हैं किस राज्य से संबंधित है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पहला यहाँ पर दिया हुआ पहला जो उत्पाद है वो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम है, जो कि एक संगीत वाद्य यंत्र है और यह किस राज्य से संबंधित होगा? तमिलनाडु। मिथिला मखाना जो कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, बिहार राज्य से संबंधित। वाडा कोलम चावल यह जो है महाराष्ट्र से। कुट्टी अट्टूर आम या एड्यूर मिर्च यह केरल की है। रटौल आम यह बागपत उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा। कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग तमिलनाडु। करुपुरम कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु। कल्लाकुरुचि वुड कार्विंग तमिलनाडु। सफ़ेद प्याज कहाँ का है? तो ये अलीबाग महाराष्ट्र का है। महोबा पान के लिए जो है उत्तर प्रदेश का महोबा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, तो महोबा का पान जो है यूपी का है। सोजत मेहंदी जो कि राजस्थान की है। कुमाऊं का चिउरा तेल यह उत्तराखंड से होगा। मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड का। भोटिया दनकालीन उत्तराखंड। आयपन जो कि रंगोली है उत्तराखंड। रिंगल क्राफ्ट या शिल्प उत्तराखंड। टमटा उत्पाद कौन सा? टमटा उत्पाद जो कि तांबे के उत्पाद का है उत्तराखंड। थुलमा कंबल तो थुलमा कंबल जीआई टैग दिया गया उत्तराखंड का है। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का है। मीठा खीरे या किंग चिली कहाँ का है? नागालैंड, इसे जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद है जोड़िमा राइस वाइन, तो यह असम का है, इसे सितंबर 2021 में जीआई टैग मिला था। तो इस तरह जो प्रमुख जीआई टैग रहे हैं, प्रमुख उत्पाद और राज्य से संबंधित एग्जाम में अक्सर तथ्य पूछा जाता है। तो इसी तरह यह पूरा का पूरा टॉपिक नंबर आपका 6 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 7 है वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस हैं।
तो प्रेरणा दिवस की तिथि 17 मार्च को घोषित की गई है। तो कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कहाँ? कर्नाटका। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय आर्गाना दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया जो दिवस है 10 मई को हर साल मनाया जाएगा। तो आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया था तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया। समानता दिवस 14 अप्रैल को, तो तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। महाकवि दिवस 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 2021 में 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। चलिए, समर्पण दिवस है तो 11 फरवरी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में होगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है 5 अक्टूबर है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। और इस दिवस के आयोजन पर, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर है, तो याद रखिएगा हर साल कब मनाया जाएगा, तो 5 अक्टूबर को। अगला है इस्लामोफोबिया दिवस। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। मैत्री दिवस है तो 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है और उसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है जो कि हर साल 16 जनवरी को। और तो भारत के पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? 16 जनवरी। पराक्रम दिवस है तो 23 जनवरी है। सुभाष चंद्र की बोस जयंती के 125वें जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया और अब हर साल जो है प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश नायक दिवस 23 जनवरी यह भी है। यह पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो देश नायक दिवस जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने घोषणा की। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 125वीं, तो उधर से मोदी जी उधर से ममता बनर्जी अपना, क्यों? ठीक है, दैट टाइम जो है वो यही रहे। आगे देखो, और बोल रहे हैं हम इस दिन देश नायक दिवस मनाएंगे, सरकार कह रही है पराक्रम दिवस। बेरबाल दिवस है जो कि 26 दिसंबर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को बीरबाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। शहीद दिवस है 15 फरवरी होगा। बिहार की सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की। विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब? 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 14 अगस्त को प्रति वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस है 15 नवंबर होगा। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। कब? 15 नवंबर। भाला फेंक दिवस होगा 7 अगस्त को। आप जानते हो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक। भारत को जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। तो ये सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो घोषित दिवस रहे हैं शुरू किए आपने देखा। इसके बाद यहाँ पर वर्ष 2021-22 में भारत में आए तूफान चक्रवातों को कवर कर लेते हैं। चक्रवात तूफान दिया है सितरंग है, तो सितरंग माह अक्टूबर 2022 में रहा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रभावित क्षेत्र रहे हैं और इसका जो नाम सितरंग है यह थाईलैंड ने रखा था। आसानी जो चक्रवात तूफान रहा यह मई 2022 में आया आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तट पर। श्रीलंका ने नामकरण किया। जवाद का नामकरण सऊदी अरबिया ने रखा और दिसंबर 2021 में आया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तट पर। जवाद का अर्थ होता है उदार, तो यह सऊदी अरबिया के द्वारा रखा गया। शाहीन जो चक्रवात है यह अक्टूबर 2021 में आया था और यह पूर्वोत्तर अरब सागर की और कतर के द्वारा नामकरण किया गया।
गुलाब जो तूफान चक्रवात रहा, ये सितंबर 2021 में आया था। आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी प्रभावित क्षेत्र रहे हैं और पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण गुलाब रखा गया था। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक नंबर 5, 6, 7 रहे हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगले जो टॉपिक होंगे आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट कर लिया जाएगा।